नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। अक्टूबर माह में एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं। सामान्यतः अक्टूबर का महीना त्योहारों का महीना ही कहा जाता है। इस महीने कौन से त्योहार कब आ रहे हैं और उन्हें कैसे मनाना है, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर को अष्टमी तिथि आ रही है, जिस दिन नवरात्रि का कई लोग उद्यापन करते हैं। नवरात्रि में कई लोगों के यहाँ अष्टमी और कई लोगों के यहाँ नवमी पूजी जाती है। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है वह सप्तमी तक व्रत करके अष्टमी के दिन पारण कर देते हैं, और जिन लोगों के यहाँ नवमी पूजी जाती है वह अष्टमी तक व्रत करके और नवमी को उसका पारण कर देते हैं, यानी कन्याओं को भोजन कराते हैं। 3 अक्टूबर को अष्टमी है और 4 अक्टूबर को नवमी है। जैसा कि इन नवरात्रों को शरदीय नवरात्रे कहा जाता है, जिसमें विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और देवी माँ ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए महिषासुर मर्दनी उन्हें कहा जाता है। एक स्त्रोत होता है जिसे महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। यदि उसका जाप किया जाए इस दिन तो व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। दशहरा के दिन बहुत सारे लोग अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं, इसलिए यह दिन शस्त्र पूजन का भी होता है। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा अश्विनी मास की पूर्णमासी तिथि को मनाया जाता है। इसे कोजागिरी भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का विस्तार करता है। हालांकि हमने शरद पूर्णिमा पर अलग से एक वीडियो बनाई है, जिससे आप जान सकते हैं कि इसका महत्व क्या है और क्यों मनाई जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जन्म भी शरद पूर्णिमा को ही हुआ था, इसीलिए इस दिन लोग महर्षि वाल्मीकि जयंती भी मनाते हैं। उसके बाद अगला त्योहार पति की लंबी आयु के लिए 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। वह सुबह से शाम तक भूखे रहती हैं और चांद को देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी है। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं अपनी संतान के सुख के लिए तथा उसकी लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत रखती है। इस दिन माता अहोई की पूजा की जाती है। इसके अलावा एक और व्रत होता है जिसे वत्स द्वादशी कहते हैं। यह व्रत भी बच्चे की या संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यह 21 अक्टूबर को पड़ेगा। वत्स द्वादशी के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, इसलिए इस त्यौहार को बहुत ही लिमिटेड यानी कम ही लोग मनाते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी यानी तेरस के दिन जो त्यौहार मनाया जाता है उसे धनतेरस कहा जाता है। इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर को मनाई जा रही है। मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो त्रयोदशी के दिन ही भगवान धमतरी, जिन्हें हम धन्वंतरी के नाम से जानते हैं, वह प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। साथ ही इसी दिन हनुमान जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है। दीपावली का त्योहार हम सामान्यतः यह जानते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, इसलिए मनाया जाता है। परंतु और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने वाले उनके भक्त पूरी रात उनकी उपासना करते हैं और इसका बहुत ही उत्तम परिणाम भी होता है। 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी भक्तजनों को ये पता होगी। 26 तारीख को ही भैया दूज भी मनाई जा रही है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्तों के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस दिन यमराज धरती पर आते हैं और देवी यमुना की पूजा स्वीकार करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भाई बहन का असली त्योहार भैया दूज ही होता है। राखी यानी जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं, वह भाई बहन का त्योहार ना कर एक हिंदू की दूसरे हिंदू के प्रति प्रेम के भाव को, रक्षा के भाव का त्योहार है।
परंतु बॉलीवुड की फिल्मों के कारण हम उसे भाई बहन का त्योहार मानने लगे हैं। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाई को अपने घर में आमंत्रित करती हैं और तिलक से उसका स्वागत करती हैं तथा उसको मनपसंद भोजन कराती हैं। 28 अक्टूबर से छठ महापर्व की शुरुआत होगी। 28 अक्टूबर को नहाना खाया के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होगी। इसके बाद 29 अक्टूबर को खरना होगा और 30 तारीख को षष्ठी यानी छठ होगी और 31 तारीख को सप्तमी तिथि को छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। भगवान सूर्य की उपासना करने के लिए इस पर्व को मुख्य पर्व माना जाता है, क्योंकि इसके बाद सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और सूर्य देवता रोज नजर नहीं आते हैं। इसलिए इस दिन पूरे विधिवत भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये था अक्टूबर माह में आने वाले त्योहारों का संक्षिप्त विवरण। हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।